Hello friends, welcome to English Lens channel. I have taken this story today. This is a very interesting story. If you like this video, keep supporting me by subscribing this channel. So let's get started. Once a man was flying high in hot air balloon and realized that he is lost. Once मतलब एक बार. A man सब्जेक्ट है, नाउन है, was flying, was मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, किसका, पास्ट का, ठीक है। और उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज है, तो was प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, ठीक है। यानी कोई काम जो कि पास्ट में जारी था उसके लिए प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो एक बार एक आदमी उड़ रहा था, कहाँ पे, हाई, हाई मतलब ऊंचा, इन हॉट एयर बैलून, इन मतलब में, और किस में उड़ रहा था, तो हॉट मतलब गर्म, एयर बैलून मतलब ऐसे गुब्बारे में जो इसमें की हवा भरी हुई थी उसमें, ठीक है। एंड रियलाइज्ड, और यहाँ पे एक और सेंटेंस जुड़ा हुआ है एंड से, वो ए मैन रियलाइज्ड, ठीक है। ए मैन कॉमन है सब्जेक्ट दोनों के लिए, और यहाँ पे वर्ब दूसरा है, ठीक है, रियलाइज्ड। ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट में आता है। तो उस आदमी ने महसूस किया दैट कि ही इज लॉस्ट। फिर थर्ड सेंटेंस का यूज है जो कि प्रेजेंट टेंस में है कि ही इज लॉस्ट, यानी वो कहीं खो गया है, ठीक है। He reduced the height of his hot air balloon to see if he can find someone. फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज है, सिंपल पास्ट टेंस। तो उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, क्या, हाइट ऑफ हिज हॉट एयर बैलून, मतलब ऊंचाई को अपने हॉट, उसका जो गर्म एयर बैलून था उसके ऊंचाई को उसने कम कर दिया, ऊंचा यानी वो नीचे की तरफ आ गया। क्या करने के लिए, देखने के लिए, टू सी देखने के लिए, कि क्या, इफ मतलब कि क्या, ही कैन फाइंड समवन, यहाँ पे ही है सब्जेक्ट है, उसके बाद कैन मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज है, यानी कैन, कैन का यूज क्यों होता है, किसी चीज के एबिलिटी को शो करने के लिए होता है, ठीक है। तो क्या वह किसी को पा सकता है, यानी क्या कोई उसे मिल सकता है, क्या उसे वो नीचे की तरफ आया, ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पे कोई है, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ही सॉ ए मैन डाउन बिलो, एट ए डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पे, फिर यहाँ पे सिंपल पास्ट है, उसने देखा, क्या देखा, ए मैन एक आदमी को, डाउन बिलो अपने नीचे, ठीक है, यानी उसके नीचे एक आदमी था, उसे उसने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seeing that man, he lowered his balloon more near the ground level and shouted, "Excuse me, can you help me?" Seeing एक जिरंड है, सीइंग जहाँ भी वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज नाउन की तरह होता है, ठीक है, तो उसका भी मतलब ये होता है कि कोई काम जारी है। जैसे यहाँ पे सीइंग मतलब होगा देखते हुए, यानी उसने देख करके, ऐसा नहीं है कि देखा और फिर देखने का काम खत्म कर दिया, वो अभी भी उस आदमी को देख रहा है, तो देखते हुए उस आदमी को, दैट है तो उस मैन मतलब आदमी को, ही लोअर्ड हिज बैलून, उसने क्या कर दिया, अपने गुब्बारे को नीचे किया, लोअर मतलब नीचे किया, मोर नियर द ग्राउंड जमीन के ज्यादा नजदीक, मोर मतलब ज्यादा, नियर मतलब नजदीक, ग्राउंड लेवल जमीन के ज्यादा नजदीक, एंड साउटेड और फिर चिल्लाया, यानी तेज आवाज में बोला, एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी। एक्सक्यूज मी मतलब मुझे क्षमा करें, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, कैन का यूज जब सब्जेक्ट से पहले होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछने का काम होगा, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। I had promised my friend to reach his place half hour ago, but now I don't know where I am going. यहाँ पे I प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज उस सेंटेंस के लिए होता है जिससे ये पता चले कि कोई काम पास्ट में यानी पहले पूरा हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग होगा कि मैंने वादा किया था, किससे, माय फ्रेंड अपने दोस्त से, क्यों, किस चीज़ का वादा किया था, तो टू रिच पहुँचने के लिए, कहाँ पे, हिज प्लेस यानी उसके जगह पे, यानी वो जहाँ रहता है वहाँ पे, हाफ आवर एगो मतलब पहले, कितने, कब, तो आधे घंटे पहले, बट लेकिन, नाउ अब, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट है, डोंट का यूज किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। वेयर आई एम गोइंग मैं कहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस क्योंकि मॉडल ये एक्सिलरी वर्ब का यूज है, एम इज आर प्रेजेंट का एक्सिलरी वर्ब होता है, और इसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, तो मैं जा रहा हूँ, और वेयर मतलब कहाँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं।
मैन स्टैंडिंग बिलो रिप्लाइड, मैन जो कि नीचे खड़ा था, ठीक है। स्टैंड मतलब खड़ा होना होता है, और यहाँ पे स्टैंडिंग का यूज क्यों है? क्योंकि खड़ा कोई होता है तो उसका खड़े होने का काम जारी होता है। ऐसा नहीं है कि वो खड़े होने का काम मतलब उसका कोई खड़ा है तो वो कंटिन्यूअसली खड़ा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। तो मैन स्टैंडिंग बिलो रिप्लाइड, नीचे खड़े आदमी ने उत्तर दिया, रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। यस, हाँ, आई कैन हेल्प, मैं मदद कर सकता हूँ। I see that you are in hot air balloon approximately 30 feet above ground. मैं I see सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो मैं देखता हूँ यानी मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि कोई काम जो कंटिन्यूअस में होता है तो उसको भी से शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का इंग्लिश में यूज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका मतलब V4 नहीं बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे वैसे वर्ब के लिए सिंपल प्रेजेंट का ही यूज होता है, ठीक है। तो आई सी दैट यू आर इन हॉट एयर बैलून, मुझे दिख रहा है यानी मैं देख रहा हूँ कि आप कहाँ हैं, हॉट एयर बैलून में है, यानी जो गर्म एयर बैलून है उसमें है। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 30 फीट एबव ग्राउंड, ज़मीन से ऊपर, एबव मतलब ऊपर, ग्राउंड मतलब ज़मीन, ज़मीन से लगभग 30 फीट ऊपर। यू पोजिशनिंग इज अबाउट 40 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे यू पोजिशनिंग नहीं होगा, यहाँ पे योर पोजिशनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यू पोजिशनिंग लिखा हुआ है, चलिए मिस्टेक हुआ होगा, हो सकता है। तो योर पोजिशनिंग इज़ अबाउट, क्योंकि मैंने क्या किया है ना कि वीडियो बनाया तो इसको कॉपी पेस्ट इस स्टोरी को किया है, तो हो सकता है योर लिखा हुआ हो और आर छूट कॉपी पेस्ट में आर छूट गया हो, ठीक है। तो योर पोजिशनिंग इज़ अबाउट 40 डिग्री लैटिट्यूड एंड 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड, आपका जो पोजीशन है मतलब आप पोजीशन मतलब स्थिति आप जहाँ भी हैं वो क्या है, लगभग 40 डिग्री लैटिट्यूड पे है और 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। लैटिट्यूड क्या होता है? तो लैटिट्यूड को हिंदी में वैसे तो अक्षांश बोलते हैं, लेकिन आप अक्षांश समझ नहीं पाएंगे। ये आपको ऐसे समझना होगा कि कोई जब जो हमारी पृथ्वी है ना, उस पृथ्वी को डिफरेंट मतलब पैरेलल लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। और वो लाइन ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे खींचा गया है, उसको मतलब मान लिया गया है, एज्यूम किया गया है कि ये पैरेलल लाइंस इतने डिस्टेंस पे है। तो वो पैरेलल जो होता है ना, वो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो उसे लैटिट्यूड बोलते हैं। और 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है जो हमारी पृथ्वी, जैसे मैंने बताया कि जो पैरेलल लाइंस हमारे पृथ्वी पे एज्यूम किया गया है ऐसे है, तो उसी तरीके से पृथ्वी पे जो वर्टिकल लाइंस होते हैं ना, हॉरिजेंटल लाइन हो गया लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल लाइन होता है यानी कि ऊपर से नीचे उसको, और वो लॉन्गिट्यूड वाला लाइन जो होता है वो थोड़ा क्या होता है, एग के आकार का होता है हल्का सा। ये बिल्कुल लैटिट्यूड बिल्कुल पैरेलल होता है और लॉन्गिट्यूड थोड़ा घुमावदार होता है, सर्कल के आकार का, ठीक है। तो उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैन इन बैलून इंटरप्टेड एंड क्वेश्चनड, यू मस्ट बी एन इंजीनियर। मैन जो कि उस बैलून में था, वो आदमी जो कि उस गुब्बारे में था, उसने इंटरप्ट किया। इंटरप्ट करना मतलब रोका, और उसके बाद उसने क्या किया, क्वेश्चन किया, ठीक है, प्रश्न पूछा। तो इंटरप्ट मतलब होता है रोकना, और यहाँ भी क्या है, मैन इन बैलून सब्जेक्ट है और इंटरप्टेड और क्वेश्चन दोनों वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। यू मस्ट बी एन इंजीनियर, निश्चित आप को निश्चित रूप से इंजीनियर होना चाहिए, यानी मुझे लग रहा है कि आप इंजीनियर ही हो, ठीक है। यू है सब्जेक्ट है और उसके बाद मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। उसके बाद बी एन इंजीनियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो है ना वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पे मस्ट बी है, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो मैन ऑन ग्राउंड रिप्लाइड, जो आदमी जमीन पे था, ऑन मतलब पर, ग्राउंड मतलब जमीन, रिप्लाइड उत्तर दिया, यस आई एम बट हाउ डू यू नो, कि हाँ मैं तो हूँ, मैं इंजीनियर ही हूँ, लेकिन हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो इस बात को, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डू लगा हुआ, डू डज का यूज सिंपल प्रेजेंट में होता है, ठीक है। तो हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो। मैन इन बैलून रिप्लाइड विद ए स्मार्क ऑन हिज फेस, जो बैलून में आदमी था उसने उत्तर दिया अपने चेहरे पे स्माइल के साथ, ठीक है। स्मार्क मतलब होता है मुस्कुराहट, ठीक है। क्या उत्तर दिया देखते हैं। वेल everything you said was technically correct, but I don't know what to do with that information as it is not going to get me know how I can find my way.
बहुत बढ़िया, आपने जो कहा एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ें, यू सेड, आपने कहा, वॉज टेक्निकली करेक्ट, टेक्निकली तो ये सही है। मतलब आपने मेरे पोजीशन को देख करके जो कुछ भी बताया अंदाज़ा लगा करके, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, क्या नहीं जानता हूँ, व्हाट टू डू विद दैट इंफॉर्मेशन, उस सूचना के साथ मैं क्या करूँ, मतलब जो कुछ भी आपने बताया उसका मैं क्या करूँ। as it not going to get me know how I can find my way, क्योंकि ये तो मुझे ये बताने, मतलब इस इंफॉर्मेशन से मुझे ये जानने में तो सहायता मिलेगी ही नहीं कि मेरा रास्ता कौन सा है, मुझे कहाँ जाना चाहिए। I can find my way, मतलब मैं how I can find my way, मतलब मैं अपना रास्ता कैसे ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। और इट नॉट गोइंग टू गेट मी नो, मतलब इसका मतलब हुआ कि ये मेरी जानने में सहायता करने नहीं जा रहा है। इट नॉट गोइंग और टू गेट मी नो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैन बिलो क्वेश्चन, फिर जो आदमी नीचे था, ठीक है, उसने क्वेश्चन किया, उसने पूछा, बोला कि यू मस्ट बी ए मैनेजर, कि निश्चित रूप से आप एक मैनेजर होंगे, ठीक है, आपको मैनेजर होना चाहिए। तो मैन इन बिलो वॉज सरप्राइज्ड एंड सेड, फिर नीचे जो आदमी था वो सरप्राइज हो गया, उसे आश्चर्य हुआ। सरप्राइज मतलब आश्चर्य होना, वॉज प्लस सरप्राइज्ड है, यानी वर्ब के मॉडल एक्सिलरी वर्ब है पास्ट का, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव में होगा, ठीक है। तो मैन इन बैलून, क्यों पैसिव में यूज है, क्योंकि आप किसी को सरप्राइज करते हैं, वो आदमी खुद सरप्राइज नहीं हो रहा है, क्योंकि उस आदमी ने नीचे जो आदमी था उस आदमी ने बैलून वाले आदमी को सरप्राइज किया था, इसलिए यहाँ पे पैसिव का यूज है। तो मैन इन बैलून वॉज सरप्राइज्ड हुआ था, किससे, उस आदमी से जो कि नीचे था, और उसने कहा, वेल, बहुत अच्छा, यस आई एम, हाँ मैं हूँ, बट हाउ डू यू नो दैट आई एम ए मैनेजर, लेकिन आप कैसे जानते हो कि मैं मैनेजर हूँ, ठीक है। मैन ऑन ग्राउंड रिप्लाइड, जमीन पे जो आदमी था उसने जवाब दिया, शी, देखिए, यू वर लॉस्ट, आप तो खो गए थे, मतलब कि वर है तो आप खो गए थे। यू डोंट नो वेयर यू आर, आप ये भी नहीं जानते हो कि आप कहाँ हो। एंड वेयर यू गोइंग, और आप जा कहाँ रहे हो। यू मेड ए प्रॉमिस दैट यू हैव नो आइडिया हाउ टू कीप, आपने वादा किया था कि यू हैव नो आइडिया, कि आपको मतलब आइडिया, कोई आइडिया इस बात का नहीं है कि कैसे आप वहाँ पे पहुँचेंगे भी, ठीक है। नाउ वेन यू नीड हेल्प एंड यू एक्सपेक्ट मी सॉल्व योर प्रॉब्लम, अब जबकि आपको मदद की ज़रूरत है और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी एक्सपेक्ट करना मतलब आशा करना कि मैं आपकी समस्या का समाधान करूं। द फैक्ट वॉज दैट यू वर लॉस्ट एंड यू आर स्टिल लॉस्ट, तो बात ये थी कि आप खो गए थे और आप अभी भी खोए हुए हैं। बट नाउ इट इज़ समहाउ माई फॉल्ट, लेकिन अब ये किसी भी तरीके से, समहाउ मतलब किसी भी तरीके से मेरी गलती है, ठीक है। माई फॉल्ट मतलब मेरी गलती है। तो चलिए, ये एक फ़नी स्टोरी थी, अच्छी स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। मैंने प्रयास किया आप लोगों को हर चीज़ें अच्छे से समझाने का। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।